हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवी पांडे आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण बात को लेकर चर्चा करने आई हूँ। अभी फ़िलहाल ही हमारे देश में बहुत ही दुखद घटना हुई है। आखिर यह चल क्या रहा है अपने देश में, हो क्या रहा है? अब हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है? भारत देश में एक साल में 2000 से भी ज़्यादा फिल्में बनती हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड कहते हैं, जो कि मुंबई में स्थापित है। अब अगर एक साल में 2000 से ज़्यादा फिल्में बनती हैं तो जाहिर सी बात है लाखों लोगों को रोज़गार भी मिलता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों लोगों को रोज़गार तो मिलता है, लेकिन पिक्चर में, मूवी में जो मेन हीरो होता है या मेन हीरोइन होती है, जिसके ऊपर पूरी मूवी निर्धारित होती है, उसको लेकर काफ़ी अपवाद है, या यह कहो कि काफ़ी नेपोटिज़म है। ऐसा नहीं होना चाहिए, यह गलत है, बहुत ही गलत है। भारत के हर कोने से आया हुआ व्यक्ति, हर जगह से आया हुआ व्यक्ति जो कि टैलेंटेड है, जिसके अंदर टैलेंट भरा हुआ है, उसको भी मौका मिलना चाहिए। सबको मौका मिलना चाहिए अपने अपने टैलेंट का प्रदर्शन दिखाने के लिए, अपने अपने टैलेंट को प्रदर्शित करने के लिए सबको अवसर देना चाहिए। जिसकी जैसी प्रतिभा वैसा उसका काम। लेकिन यहाँ पर कुछ गलत है, शायद कुछ नहीं, सब कुछ गलत हो रहा है, और वह गलत है नेपोटिज़म, अर्थात भाई भतीजवाद, जो कि यहाँ तो होता है, हर जगह ही होता है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में बहुत ही हद तक हो रहा है। इसकी वजह से लोगों की जानें तक जा रही हैं। इंसान मजबूर हो जा रहा है अपने आप को तबाह करने के लिए, अपने आप को ख़त्म करने के लिए। जो इंसान को बहुत ही सुंदर ज़िंदगी मिली है, बहुत ही सुंदर जीवन मिला हुआ है जीने के लिए, जिसे कोई नहीं गंवाना चाहता, इस इंडस्ट्री में आकर इंसान उसे तबाह करने के लिए मजबूर हो जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ नेपोटिज़म की वजह से, जो कि बहुत ही गलत है। हर इंसान मुंबई में कुछ सपने लेकर आता है और अपने सपनों को साकार करना चाहता है, और उस सपने को लेकर कड़ी मेहनत, संघर्ष और समस्याओं का सामना करता है, और उस समस्या का सामना करके, उस समस्या से जूझ के, संघर्ष करके, कड़ी मेहनत करके जब वह इंडस्ट्री में पहुंचता है तो उसे किसका सामना करना पड़ता है? उसे नेपोटिज़म का सामना करना पड़ता है, भाई भतीजवाद का सामना करना पड़ता है। अगर इंसान को कहते हैं ना कि मेहनत करनी हो, संघर्ष करना हो, तो हर इंसान जिसको अपने सपने को पूरा करने की ललक होती है, वह संघर्ष, मेहनत जी तोड़ के करता है, हर हाल में करता है, हर हाल के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब उसे भाई भतीजवाद या नेपोटिज़म का सामना करना पड़ता है, तब वह टूट जाता है, जैसे कि हमारे सुशांत सिंह राजपूत टूट गए थे। निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, यह गलत है, बहुत ही गलत है। कहते हैं भारत विकास कर रहा है, कहाँ से विकास कर रहा है भारत? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि भारत विकास कर रहा है, क्योंकि इंसान की जो सोच होती है, उसका परिवर्तन ही विकास होता है। यहाँ पर सोच का परिवर्तन क्या, सोच और पीछे जा रही है। हमारे से 200 साल पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, जो दूसरे के ऊपर राज्य करते थे और वंशानुगत की परंपरा चलाते थे। जैसे राजा का पुत्र राजा ही होगा, अन्यथा दूसरा कोई राजा नहीं हो सकता है। उसी तरह बॉलीवुड में हो रहा है। बॉलीवुड भी अपने बच्चों को, सिर्फ अपने पहचान वाले को, अपने रिश्तेदार को ही क्यों मौका दे रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है?
जिनके दादा परदादा या जिनके पेरेंट्स 50 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके बच्चे को चाहे एक्टिंग का ए भी ना पता हो, उन्हें चाहे कुछ भी ना आए, उन्हें चाहे उनके अंदर टैलेंट हो या ना हो, सिर्फ उनके नाम के पीछे उनके पापा का नाम जुड़ा है। उनके मतलब कि जो फिल्म इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं काफ़ी दिनों से, उनके नाम के पीछे उनका नाम जुड़ा हुआ है। इस वजह से उन्हें काम मिल रहा है, इस वजह से उनका नाम हो रहा है, जो कि गलत है। जो रियल टैलेंटेड है, जो प्रतिभावान है, उसे इस तरह का सामना करना पड़ रहा है। वह अपनी ज़िंदगी को तबाह करने के लिए मजबूर हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? यह गलत है। और ये हो भी रहा है तो इंसान इसे सह क्यों रहा है? इसे रोकते क्यों नहीं? इसे कोई रोकता क्यों नहीं है? कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं है? दोस्तों, मेरा आपसे यही निवेदन है, मैं आपसे बस यही निवेदन करती हूँ, अगर यह नेपोटिज़्म का लहर चल ही रहा है तो इसे ख़त्म मत कीजिएगा ऐसे ही। कुछ दिन का जोश दिखाकर फिर ठंडा मत हो जाइएगा। जब तक इसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता है तब तक इस जंग को छेड़े रखिए, तब तक शांत मत बैठिए, क्योंकि पता नहीं कब दूसरा उभरता हुआ सितारा इस का शिकार हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता। तो इसलिए हम सुशांत सिंह को तो नहीं बचा सके, लेकिन आने वाले जो सुशांत सिंह की ही तरह हैं, जो इसका शिकार हो रहे हैं, हम उन्हें बचा सकते हैं, हम उनके बारे में सोच सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अब आ गया है एक कड़े फैसला लेने का। तो अब वह समय आ गया है कि इन्हें भी एहसास दिलाओ, कि इन्हें भी यह पता चले कि यह हमसे हैं, हम इनसे नहीं हैं। जैसे भारत देश में राजाओं का राज नहीं चलता, जहाँ पर लोकतंत्र चलता है, वैसे ही बॉलीवुड में अब नेपोटिज़्म वंशवाद नहीं चलेगा, केवल और केवल सिर्फ टैलेंट चलेगा, जिससे इस नेपोटिज़्म की वजह से दूसरा कोई उभरता हुआ सितारा अब इस तरह का वारदात या इस तरह की हरकत ना करे। दोस्तों, अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएं और इस जंग को छेड़े रखें। मैं आपके साथ हूँ। मैं शिवी पांडे आपका बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। शुक्रिया।